हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदितन। इस वीडियो में हम लोग कुछ बजट बेनिफिशियरी स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। वो भी स्मॉल कैप शेयर्स का ही हम लोग एनालाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में एनालाइज किया था। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में दो स्टॉक को रेकमेंड किया था, एल&टी, और कैपिटल गुड्स सेगमेंट में कमिंस इंडिया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल स्मॉल स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग अर्लियर वीडियो में गाइड किए हुए थे। इसमें इस वीडियो में थोड़ा से ब्रीफली न्यूज़ आइटम के बारे में रहेगा, जो बजट रिलेटेड न्यूज़ जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अट्रैक्टिव बनाता है, उस न्यूज़ आइटम पर सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद कंपनी का, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स है इसलिए बिजनेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना है। फिर लास्ट फ्यू इयर्स का जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। इसके बाद चार्ट में किस रेंज में ये सब शेयर को हम लोग अकोमुलेट किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे। इसलिए कि लास्ट 3 डेज में 3 ट्रेडिंग सेशन में मेरे ख्याल से जो ट्रेडिंग स्टॉक था, जो डस्ट सब सेटल हो गया है। अब जो है ये सब शेयर्स जो ट्रेडिंग से बाहर आ गया है, हम लोग को अकोमुलेशन रेंज में बहुत अट्रैक्टिव दाम में मिल रहा है। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले बजट 2023 ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के बारे में क्या बता रहा है वो हम लोग देख लेंगे। ये बता रहा है न्यूज आइटम, वो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स करके बोल रहे हैं। इंक्रीज इन कैपेक्स जो है बहुत अच्छा हुआ है, और रेवेन्यू विजिबिलिटी, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज, इनका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा करके ये बोल रहे हैं। इसमें जो बोल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंड है, जो खर्चा कर रहे हैं, वो 33% जो है बढ़ गया। पहले 7.5 लाख करोड़ था, इस बार 10 लाख करोड़ हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलोकेशन। ये लगभग 3.3% ऑफ द जीडीपी है, और 1.7% ऑफ द जीडीपी लास्ट फिस्कल का जो है। ये टारगेट जो है ये बहुत अच्छा ह्यूज टारगेट रखा है। अब ये जो है पब्लिक कैपेक्स साइकिल को बहुत आगे ले जाएगा, और एग्जीक्यूशन को भी बहुत अच्छा से ले जाएगा। इसमें दो सेगमेंट में ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ है, रेलवेज एंड हाईवेज, इसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अलोकेशन हुआ है। जैसे कि रेलवेज एंड हाईवेज में 75% ऑफ द एलोकेशन जो है इंक्रीज इन एलोकेशन हुआ है, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 33% ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। एज ए रिजल्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड इस सेक्टर में जो आने वाला कंपनीज जो है बहुत अट्रैक्टिव है। हम लोग उस हिसाब से हम लोग कुछ कंपनीज हम लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो हम लोग अगला स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले राइट्स का बिजनेस मॉडल स्क्रीनर प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं। राइट्स बेसिकली जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये एक ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग सेक्टर, ये सब में कंसंट्रेट करता है। इनके पास ऐसे डाइवर्सिफाइड सर्विसेज है, और इनका यही ओनली एक्सपोर्ट आर्म ऑफ इंडियन रेलवे फॉर प्रोवाइडिंग रोलिंग स्टॉक ओवरसीज करके बोल रहे हैं। ये थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया छोड़ करके बाकी सब जगह यही ऑपरेट कर रहा है। गवर्नमेंट कंपनी है, ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑर्डर भी मेरे ख्याल से ज़्यादा मिल जाता है। मार्केट कैप जो है 7,931 करोड़ है, और पीई 14.5 है, बहुत रीजनेबल है। इंडस्ट्री पीई 22.9 है, आर ओ सी 30.2 है, आर ओ ई 21.1 है, बहुत अच्छा है। फ्री कैश फ्लो 168 है, डेट तो 6.65 बहुत नेग्लिजिबल है, ना का बराबर है। बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है। हम लोग इनका जो है पी एंड एल अकाउंट देख लेते हैं, लास्ट फ्यू ईयर्स में इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। ये आ गया पी एंड एल अकाउंट, 2014 से लेकर के 2022 तक है, ट्रिलिंग 12 मंथ्स का भी है। 1096 करोड़ से बढ़ करके ये 2662 करोड़ हो गया। अब ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 2800 होगा, हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 261 करोड़ से बढ़ करके ये 539 करोड़ हुआ है। अभी 571 करोड़ हुआ, लेकिन हाईएस्ट एवर नहीं है। हाईएस्ट एवर पहले था, कोविड के पीरियड में था, लेकिन फिर भी ये खराब नहीं है, कभी कभी ये सब होता है।
इसमें एक चीज जो देखना ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका बहुत अच्छा है, 26%, 34% करके। अभी 27% चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत जल्दी। ये सब प्रॉब्लम वही, इसको लेकर के चिंता नहीं करना। एक साल में थोड़ा सा अप हुआ है, बाद में स्टेबलाइज किया है, बस इतना ही। ईपीएस ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, 20% से लेकर के 27% हुआ है। फिर अभी 22.69% हुआ है। डिविडेंड पे आउट आप देखिएगा 20% से बढ़ करके अभी 79%, जो जितना प्रॉफिट कमाता है उसमें से 79% जो है डिविडेंड में पेमेंट दे देता है। और रिटेन अर्निंग उनके पास बहुत है, केवल 21% ही है। और सेल्स ग्रोथ आप लास्ट 5 ईयर्स का ही आप देखेंगे तो 15% है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 13% है। ये शेयर प्राइस जो है ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लास्ट 1 ईयर में 25% बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। बहुत फंडामेंटली कोई बहुत अच्छा कंपनी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है। राइट्स शेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करते हैं। आरएसआई यहाँ से ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अभी नीचे आ गया, 50 से भी नीचे आ गया है, 44.31। इसमें वीकनेस दिख रहा है। एमएसीडी हरा हिस्टोग्राम जरूर बना है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अभी देख रहे हैं बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, उस जीरो का नीचे भी है, ये भी वीकनेस से बोलना होगा। ईएमए 20, 50, 100, 200 सब देखिएगा एक लाइन में है, प्राइस अभी उससे भी नीचे आ चुका है, ये भी वीकनेस से शो कर रहा है। ऑल द 3 इंडिकेटर्स शो कर रहा है वीकनेस है। चार्ट देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा था रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार, पांचवा बार में ब्रेकआउट देकर के ऊपर चला गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया, फिर आ गया। और दूसरा एक ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट का काम करता था, जो अप ट्रेंड था लेकर के ऊपर जा रहा था, अब उसको भी तोड़ करके नीचे आ गया है। अब जो है यहाँ आ चुका है, चार्ट के हिसाब से शेयर बहुत वीक है, इसलिए अभी ये सब अभी लग 330 रुपीज 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और ये सपोर्ट लेना चाहिए 326 रुपये का इमीडिएट। इसके बाद हमको लगता है जो शेयर पे जो वीक हो गया है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से, इसलिए जो है 317 तक तो 100% आना चाहिए। 317 आने के बाद कोई जरूरी नहीं है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये हम ऊपर अप ट्रेंड था, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये कंसोलिडेशन अभी जो चल रहा है प्रॉबली इसी रेंज में 317 का रेंज में ही होना चाहिए। ये हो सकता है 304 रुपया का भी सपोर्ट ले सकता है, उससे नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। इतना नीचे जाने का स्कोप ना का बराबर है। 317 का आसपास जो है ये अच्छा कंसोलिडेशन अभी होना बाकी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए 317 या उसका बिलो थोड़ा बहुत नीचे जो भी आता है उसको फेस वाइज लेना बहुत अच्छा रहेगा। इरकॉन इंटरनेशनल का पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। ये जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है। ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का कंपनी है। ये इनका स्पेशलाइजेशन है लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकली जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर सच एज रेलवे हाईवेज में इनका अच्छा स्पेशलाइजेशन है, इसलिए हम लोग इरकॉन को चूज किए हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5380 है, पी बहुत रीजनेबल है 7.73। पीएसयू का तो नॉर्मली ऐसे रहता ही है। आर ओ सी 14%, आर ओ ई 13%, डेट इक्विटी 0.29% है। फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा 1365, डेट 1430 करोड़ से कम है कंपेरेटिवली। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 42.8% के हिसाब से बढ़ रहा है। पीई 7.73 है, इंडस्ट्री पीई 32.2 है, बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग जो है पी एंड एल अकाउंट देख लेते हैं, लास्ट फ्यू ईयर्स में उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। यह है कंसोलिडेटेड फिगर है, 2011 से लेकर के 2022 तक है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी है। 3147 करोड़ से ये अभी 7380 करोड़ हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से 8955 करोड़ हो गए, तो हाईएस्ट एवर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बॉटम लाइन देखेंगे तो 234 करोड़ था, इससे बढ़ करके अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 592 करोड़ हुआ है। ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 696 करोड़ हुआ है।
लेकिन ये हाईएस्ट एवर नहीं है। मार्च 2013 में 40.65 था, और इसका सॉरी ये 805 करोड़ था, 747 करोड़ भी था, लेकिन ये इसके बाद ये डाउन होने के बाद कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया है। ये अभी के हिसाब से यहाँ से देखेंगे तो हाईएस्ट एवर है, ठीक है, बहुत अच्छा है। पहले प्रॉफिटेबिलिटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये 21%, 24%, 23% था, इसके बाद 11% हो गया, 11%, 10%। अभी इनका प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है 8%। उसी की वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी में डाउन दिख रहा है। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत अच्छा है। और ईपीएस ग्रोथ आप देखें तो हमको लगता है शेयर कैपिटल जो है लार्ज हुआ, इसकी वजह से कम हुआ, 23.97 से ये बढ़ा था, फिर अब जो है ईपीएस डाइल्यूट हुआ है, 7.40 हो गया। और सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स के हिसाब से 8% है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स के हिसाब से 2% है। शेयर प्राइस जो है लास्ट 3 ईयर्स के हिसाब से 7% है, लिस्टिंग अभी हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, बहुत अच्छा है। कोई ज़्यादा ये नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी मोरलेस ऐसे ही रहता है। अब मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन डेट फ्री कंपनी है मोरलेस। कैश फ्लो बहुत अच्छा है। हम लोग इसको चार्ट पे देखते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। इंडिकेटर से शुरू करते हैं, आरएसआई देखिए ऊपर से नीचे आ गया, वीक है, 44.81। एमएसीडी लाल हिस्टोग्राम बन गया, बियरिश क्रॉस ओवर भी हो चुका है, ये भी वीक है। ईएमए 20, 50, 100, 200, आप ये दो जो है 100, 200 नीचे है, बाकी दोनों ऊपर है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में ये वीकनेस है, और मीडियम टर्म में ये ठीक है। ये दोनों मीडियम टर्म का है, ये ठीक है। अब शेयर प्राइस यहाँ आ चुका है 57 रुपीज़ 40 पैसे पर। चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो आप ये कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रांग अप ट्रेंड था, 66 रुपीज़ 95 पैसे टच करने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर रिकवर हुआ, लेकिन अभी कंसोलिडेशन मोड में है। कंसोलिडेशन मोड में भी अभी वीकनेस दिख रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा था वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, थोड़ा ऊपर थोड़ा, लेकिन फिर नीचे आ गया, यहाँ भी आ गया। फिर देखिएगा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ऊपर नहीं सस्टेन कर पाए, नीचे आ गया। और एक तो बेबी ट्रेंड लाइन भी हम लोग देखे हैं, ये भी वीकनेस ही दिखा रहा है। अब जो है सपोर्ट ले रहा है 56 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास। अब हमको लगता है ये दोनों ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस का ही काम कर रहा है। प्रॉबली अभी जो वीकनेस इसमें जो दिख रहा है इसके हिसाब से लग रहा है, और इसमें नीचे आने का पूरा स्कोप है। ये जो ट्रेंड लाइन है 54 रुपीज़ 20 पैसे जो है, इसके आसपास आकर के सपोर्ट फर्दर ले सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को, बेबी ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है। वीकनेस तो है। अब इसलिए जो है इस रेंज में या उसका नीचे आएगा तभी लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अकोमोलेशन रेंज बोल रहे हैं ₹54 एंड बिलो। जल्दीबाजी में करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत जल्दी ये ऊपर जाएगा नहीं। यहाँ नीचे आकर के एक बार कंसल्टेशन करने के बाद ही ब्रेकआउट देगा। पीएनसी इंफ्राटेक का थोड़ा सी बिजनेस मॉडल हम लोग देख लेते हैं। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम कर रहा है। हम बोल रहे हैं फ्रंट एंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन में मैनेजमेंट कंपनी, ये सब में है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कंपनी अंडरटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेता है, हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, इसके बाद टावर्स, एयरपोर्ट, रनवेज, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में यही परफेक्ट प्ले है। प्राइवेट सेक्टर का स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,648 करोड़ है। पीई 12.3 बहुत रीजनेबल, इंडस्ट्री पीई 37.9 है। आरओसी 15.3 है, आरओई 16.6 है। डेट इक्विटी 1.36 है, थोड़ा ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, -559 करोड़ है। ये बड़ा प्राइवेट में ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसलिए इसमें लगता है इसको उसके नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डेट भी है 5,538 करोड़ है, और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, ईपीएस भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ 72.2, ये भी बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक कंपनी है। अभी हम लोग थोड़ा पी एंड एल अकाउंट देख लेते हैं। पी एंड एल अकाउंट लास्ट फ्यू ईयर्स का जो है, पी एंड एल अकाउंट कंसोलिडेटेड फिगर्स 2011 से लेकर के 2022 तक है। 1,139 करोड़ से बढ़ करके ये हो गया अभी 7,208 करोड़ हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में।
अब ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से उससे भी बढ़ गया, 7,796 करोड़ से फैंटास्टिक है। ग्रोथ जो है जबरदस्त है। और नेट प्रॉफिट दैट इज बॉटम लाइन देखेंगे तो 71 करोड़ से बढ़ करके ये हो गया 580 करोड़ हो गया। ये तो हाईएस्ट एवर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 703 करोड़ है, ये भी हाईएस्ट एवर है। ईपीएस देखेंगे तो 3.57 से बढ़ करके अब हो गया 22.62 और 27.40 हो गया, वो भी बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड पे आउट लगभग ना का बराबर है, 2% है। इसलिए कंपनी के पास बहुत कर्ज है। अब उसका अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट भी इतना दे रहा है, आप देख लीजिएगा। हम लोग पहले भी शुरू में देख रहे थे इनका डेट के बारे में, इसलिए डिविडेंड नहीं देता है। इसमें जो भी आता है इंटरेस्ट प्लस भी पे करते रहता है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में 19% है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में 22% है। शेयर प्राइस जो है लास्ट 10 ईयर्स लिस्टेड नहीं है, 5 ईयर्स ही है, 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, बहुत ही फैंटास्टिक है। फिगर्स बहुत अब्सोल्युटली फैंटास्टिक। केवल डेट पोर्शन छोड़ करके बाकी सब बहुत अच्छा है। ये तो लार्ज कंपनी, सॉरी, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी में ये कैपिटल इंटेंसिव रहता ही है, इसलिए इसको लेकर के कोई चिंता नहीं करना है। आप एक्सपेंशन आप देख लीजिएगा, फैंटास्टिक है। सेल्स ग्रोथ आप बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अब इंटरेस्ट जो है वो भी पे करते जा रहा है, प्रिंसिपल भी जो लोन अमाउंट है वो भी रिपे करते रहेगा। इसको लेकर के ज़्यादा कोई चिंता नहीं करना है। टॉप लाइन ग्रोथ बॉटम लाइन ग्रोथ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है। पीएनसी इंफ्राटेक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करते हैं। आरएसआई देखिए फैंटास्टिक अप ट्रेंड के साथ है, बहुत अपर बैंड पे चला गया, बहुत अच्छा बुलिशनेस दिखा रहा है, 61.91 और भी बहुत स्कोप है। एमएसीडी ये भी अब देखिएगा हरा हिस्टोग्राम बनना शुरू हो गया, जीरो का बहुत ऊपर है और बुलिश क्रॉस ओवर भी हो गया, ये भी बुलिशनेस दिखा रहा है। ईएम में 20, 50, 100, 200 सब नीचे है, प्राइस ऊपर जा चुका है, ये भी बुलिशनेस दिखा रहा है। ऑल द थ्री इंडिकेटर्स आर बुलिश। अब इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक चैनल के अंदर अप ट्रेंड में है, अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के जा रहा है। अब जो है 350 का एक रेसिस्टेंस है, उसको पार नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, अभी 337 पे क्लोज हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए, टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बजट आने के बाद एक उछाल जो मिला था उसको प्रॉफिट बुकिंग हो गया, अब नीचे आ गया। अब हम लोग चार्ट पे थोड़ा ध्यान से देखेगा, ये चैनल के अंदर तो अप ट्रेंड है, इसके अलावा यहाँ से लीजिएगा तो एक राउंडिंग बॉटम का तैयारी है। ये इधर राउंडिंग बॉटम यहाँ आकर के ब्रेकआउट देगा, या कपन हैंडल आप समझ लीजिए ये, फिर यहाँ आकर के ऐसा भी आ सकता है। ये दो अब पॉसिबिलिटीज है। अब इसके बाद जो टारगेट हम लोग जानते हैं, ये जो लेंथ है यही लेंथ ऊपर भी होना है, लगभग अब समझ लीजिए 150 का है, यहाँ से 150 में लगभग 450 का टारगेट लेकर के जा सकता है। लेकिन टाइम बीइंग हम लोग 450 का टारगेट हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग तो 395 का ही मान करके चलेंगे। अब लेकिन ये बुलिशनेस के साथ है, लेकिन इतना अप ट्रेंड आने के बाद ये एक देखिए ये ऊपर गया था, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया ब्रेकआउट दिया, अब जो है यहाँ करके रिटेस्ट करेगा ही करेगा, या और थोड़ा नीचे भी आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है। इसलिए जो है 335 जो है और थोड़ा नीचे इस रेंज यहाँ तक आप आ सकता है। यहाँ नीचे आ जाएगा तो फिर जो इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो वीक हो जाएगा, करेगा नहीं। अभी जो ट्रेंड है एकदम फर्स्ट क्लास है, फंडामेंटल से भी बहुत इंप्रूव किया है, इसलिए जो है ये 335 से लेकर के 333 के बीच में ये जो सपोर्ट का आसपास आ जाएगा, ये बहुत अच्छा बुलिशनेस के साथ ही रहेगा। अब इस रेंज में ही अकुमुलेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग पर बिजनेस मॉडल पहले देख लेते हैं। ये इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। ईआरसी ईपीसी जिसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे काम करता है, और मेंटेनेंस ऑफ रोड ब्रिजेस फ्लाईओवर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करता है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह में और ये सब में बहुत अच्छा काम करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,402 करोड़, ये पीएनसी इंफ्रा से थोड़ा सी छोटा कंपनी है। पी रेशियो 11.1 है, इंडस्ट्री पी 37.9 है, कंपेरेटिवली बहुत रीजनेबल है। आर ओ सी 28.5, आर ओ ई 30.5, बहुत ही अच्छा है।
और डेट इक्विटी 0.88 है, डेट जो है 1428 करोड़ है। छोटा जो प्राइवेट कंपनी में जो है ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी असेट हैवी ही रहता है, इसलिए फंड तो लगता ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव है, वो भी ऐसे ही रहता है जैसे पीएनसी इंफ्रा में रहता है वैसे ही है, -379 करोड़। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है। ईपीएस भी 60.8 है और प्रॉफिट ग्रोथ 11.7 है, बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। ये बहुत अच्छा है, जैसे पीएनसी है उसी टाइप का ये भी कंपनी है। हम लोग इनका पहले परफॉर्मेंस थोड़ा पी एंड एल अकाउंट पे लास्ट ईयर्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2016 से लेकर के 2022 तक है, 7 ईयर्स का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी है। 741 करोड़ से बढ़ करके 3751 करोड़ हो गया। अब ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 3920 करोड़ हो गया, हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो बॉटम लाइन जो है 30 करोड़ से बढ़ करके 380 करोड़ हो गया, हाईएस्ट एवर है। इसके बाद अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से 296 करोड़ हो गया, ये भी हाईएस्ट एवर है। ईपीएस का ग्रोथ आप देखिएगा तो 16.75 से परसेंटेज से लेकर के ये हो गया 60.74 करोड़, ये भी बहुत हाईएस्ट एवर है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स का ही लिस्टिंग हिस्ट्री है, 29%, बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 48% है, ये भी बहुत ही अच्छा है। शेयर प्राइस के हिसाब से लास्ट लिस्टिंग हिस्ट्री उनका 3 साल में ही है, 39% रिटर्न दिया, ये भी बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे तो 26% है, बहुत अच्छा है। ये भी पीएनसी इंफ्रा और एचजी इंफ्रा, ये दोनों जो है बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट हम लोग रह सकते हैं फंडामेंटली। स्मॉल कैप के हिसाब से फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अभी हम लोग चार्ट पर चलते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है, ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर इंडिकेटर से शुरू करता है। आरएसआई ऊपर में था, फर्स्ट अच्छा अच्छा बुलिशनेस यहाँ पे था, लेकिन अभी नीचे आ गया। अभी बजट के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, अब लगता है फिर नीचे आएगा। थोड़ा बहुत इसको न्यूट्रली बोलना होगा। एमएसीडी जीरो का बहुत ऊपर है, लेकिन बुलिश क्रॉसओवर नहीं है, बियरिश क्रॉसओवर ही है, लाल हिस्टोग्राम बना है, इसलिए इसको भी हम लोग उतना बुलिशनेस बोला जा सकता है। और ईएमए के हिसाब से ये 4 में नीचे है, प्राइस ऊपर है, ये तो बुलिशनेस है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चार्ट को देखेंगे तो आप थोड़ा से इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, इससे एक बार, दो बार, तीन बार टकरा करके नीचे आया है। अब ये ट्रेड हो रहा है 675 के आसपास। जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा नहीं तब तक इसमें बुलिशनेस नहीं आ सकता है। अब ये सपोर्ट लिया है अभी 650 के आसपास, ज्यादातर चांस है 650 आसपास कंसोलिडेट करेगा, या हो सकता है इसमें नीचे आकर के 620 का आसपास जो सपोर्ट है वहां भी कंसोलिडेशन कर सकता है। इसके बाद ये ब्रेकआउट देगा ये ट्रेंड लाइन का, इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को लाइन को तोड़ करके ऊपर जा सकता है। फिर ब्रेकआउट आएगा तो वॉल्यूम अलॉन्ग विथ लंबा जो हरा कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख करके करना है। नहीं तो आपको शांति से वेट करना है। 650 से नीचे जब आएगा 650 से 620 का बीच में बड़ी आराम से फेस वेस अकोमोडेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। चार्ट के बारे में ये ट्रेंड लाइन के अलावा एक चीज और देखना है। ये ऑलरेडी हाई बनाया 1.5 साल पहले, ये 831 बना था। अब जो है ये लगभग 1.25 साल कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत अच्छा है। ये हम लोग कंसोलिडेशन को बहुत अच्छा मानते हैं, 1.25 साल कंसोलिडेशन हुआ है। अब जो है ब्रेकआउट का तैयारी में है। ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इस इस ब्रेकआउट जो है हो जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा तो ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो जाएगा। राउंडिंग बॉटम के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है, नहीं तो फिर कपन हैंडल भी बन सकता है, ये वो करके फिर दोबारा कपन हैंड एक तो कैंडल भी बन सकता है। इस रीजन जो है लगभग 300 का है, ये ऊपर भी 300 लेंगे तो 1100 का टारगेट जो है बन सकता है, लेकिन हम लोग को 1100 टारगेट लेकर के नहीं जाना है, 830 को ही लेकर के जाना है। अब चार्ट पे तो टेम्परेली ये थोड़ा से न्यूट्रली दिख रहा है, ईएमए के हिसाब से जो है बुलिशनेस दिख रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन को जब तक नहीं तोड़ेगा हम लोग इसको बुलिशनेस वापस आएगा नहीं।
अकोमोलेशन रेंज यही रखिएगा 650 से लेकर के 620 का बीच में। शांति से फेस फेस करिएगा, ये जरूर ऊपर जाने का पूरा पूरा स्ट्रेंथ अपना रिगेन कर रहा है। इस वीडियो का एनालिसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बेनिफिशियरी स्टॉक्स ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दीज फ्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बेनिफिशियरी बजट बेनिफिशियरी स्टॉक्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।